हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 23 मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे दे रखा होता है जिसके अंदर के लिंक्ड लिस्ट्स होती हैं और सारी की सारी लिंक लिस्ट सॉर्टेड होती हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हर एक लिंक लिस्ट में जो भी आइटम्स होंगे वो सारे के सारे सॉर्टेड होंगे। अब हमें इन सारी लिंक लिस्ट को मर्ज करके एक सिंगल लिंक लिस्ट बनानी है जो कि सॉर्टेड होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है ये 1 4 5 ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, 1 3 4 ये मेरी एक लिंक लिस्ट है और 2 6 ये मेरी एक लिंक लिस्ट है। मुझे इन तीनों को मर्ज करके इस तरीके से लिंक लिस्ट बनेगी 1 फिर इसमें से 1 फिर 2 3 4 4 5 6, यानी कि सारे आइटम्स मुझे पिक करके मर्ज कर देने हैं और जो मेरी नई लिंक लिस्ट बनेगी वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। तो अगर इस प्रॉब्लम का मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच देखूं तो मैं सिंपली तीनों लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकता हूं। जो सबसे छोटा है उसको पिक कर लिया एंड उसको हटा दिया, यानी कि इस लिंक लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट से रीड करना है। अब अगेन इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इस तरीके से कंपेयर करूंगा। देन ये वाला एलिमेंट मैंने पिक कर लिया और इसको भी यहाँ पे मूव कर दिया। इस तरीके से मेरा लिंक लिस्ट का एक एक एलिमेंट हटता जाएगा और हर बार मुझे जो मेरी नई लिंक लिस्ट मेरे पास बची है उनका फर्स्ट एलिमेंट मुझे देखना है। इस तरीके से तब तक देखना है जब तक मेरी लिंक लिस्ट पूरी एंड तक खत्म नहीं हो जाती। जो खत्म हो गई उसको हटा दिया, बाकियों में कंपेयर किया, ऐसे करते करते हटती जाएंगी और जैसे ही सारी लिंक लिस्ट हट गई मेरी उस टाइम पे नई लिंक लिस्ट जो मुझे सॉर्टेड क्रिएट करनी है वो रेडी हो जाएगी। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इस केस में मुझे हर एक एलिमेंट को पिक करने के लिए यहाँ पे हर सारी लिंक लिस्ट के एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ रहा है, यानी कि अगर ओवरऑल एलिमेंट्स मैं सारी लिंक लिस्ट के मिला के मानूं n है तो मेरे पास k लिस्ट है, तो n इंटू k मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो क्या हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा जिसको कि कहते हैं हीप। हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यही काम होता है कि उसके अंदर हम कुछ भी एलिमेंट डालें तो वो लॉग एन टाइम में उसको सॉर्ट करके स्टोर कर लेता है और आप इजीली लॉग एन टाइम में उसको फैच कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें हम ये लिंक लिस्ट्स को ही एज इट इज डाल दें अगर उसके अंदर और उसके फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे सॉर्टिंग रखें तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू लॉग ऑफ k, जो कि n इंटू के थी उससे मैं इंप्रूव करके n इंटू लॉग ऑफ k कर सकता हूँ। हर एक एलिमेंट को मुझे निकालना है ही, तो इसको मैं इंप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि लिंक लिस्ट में 1 बाय 1 मैं एलिमेंट्स तो ज्वाइन करूंगा ही। तो चलिए इस अप्रोच को सी शार्प में सॉल्व करते हैं। सी शार्प में हमारे पास हीप के लिए इनबिल्ट एक इम्प्लीमेंटेशन मिलती है प्रायोरिटी क्यू, तो हम उस डेटा स्ट्रक्चर का इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी एक प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ जिसका कि टाइप होगा लिस्ट नोड और इसको सॉर्ट करने के लिए दूसरा टाइप मैं दूंगा इंट। तो इसका मतलब है कि इसमें आइटम जो स्टोर होगा वो लिस्ट नोड टाइप का होगा और मैं सॉर्टिंग के लिए जो एक वैल्यू पास करूंगा वो इंट टाइप की होगी। और अब इसमें डेटा एंट्री कर लेते हैं हम अपनी। तो जितनी भी मेरे पास लिस्ट आई हैं इस एरे में, अगर वो नल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूज केस हो सकता है वो नल हो, तो मैं इसके अंदर उसको ऐड कर दूंगा, यानी कि NQ कर दूंगा। तो आइटम जो इंसर्ट होगा वो होगा लिस्ट और जिसके बेस पे सॉर्ट करना है वो है लिस्ट डॉट वैर। तो ऑटोमेटिकली ये जो NQ मेथड है जो भी वैल्यू लिस्ट की इसमें स्टोर करेंगे इस वैल्यू के बेस पे सॉर्ट करता जाएगा। इसके बाद एक हमने हेड क्रिएट कर लिया अपनी आउटपुट लिस्ट के लिए। ये एक डमी हेड है जिसको कि बाद में हम हटा देंगे, इसका नेक्स्ट हम रिटर्न कर देंगे। और एक करंट को हम स्टोर करेंगे ताकि नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करते टाइम हमें आसानी हो। तो जब तक कि मेरी क्यू खाली नहीं है, जब तक कि उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, तब तक मैं मेन निकालूंगा जो कि होगा क्यू डॉट डी क्यू और करंट डॉट नेक्स्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा और करंट को आगे बढ़ा के इस पे ले आऊँगा ताकि अगला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बाद ऐड हो। और अगर जो एलिमेंट अभी अभी मैंने फैच किया है अगर उसका नेक्स्ट नल है, यानी कि मेरी करंट जो लिस्ट जहाँ से मैंने आइटम पिक किया था वो ख़त्म हो चुकी है, तो अगर वो नल है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरी क्यू से वो हट गया होगा। और अगर वो नल नहीं है तो मैं क्यू डॉट NQ कर दूंगा वापस इसका अगला एलिमेंट, यानी कि लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट हट जाएगा और सेकंड एलिमेंट मैं NQ कर दूंगा।
तो ये डी क्यू मेरा यहाँ पे दो काम कर रहा है। एक तो मुझे सबसे छोटी वैल्यू निकाल के दे रहा है और उसको इस लिस्ट से या इस प्रायोरिटी क्यू से हटा भी दे रहा है। तो मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा उससे नेक्स्ट एलिमेंट, min डॉट नेक्स्ट डॉट वैल। इस तरीके से जब ये पूरा लूप चल जाएगा, ये वैल्यू एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी क्यूज 1 बाय 1 प्रोसेस होकर निकल जाएंगी और ये काउंट 0 होगा। उस टाइम पे मुझे सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देना है हेड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हेड तो मेरा एक डमी नोड थी। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे सारे केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं और इसको सबमिट करके देखें तो ये एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी क्यू या अगर आप किसी और लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं तो मिन हीप का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।